वेलकम बैक दोस्तों। अब सबका मैं स्वागत करता हूं कैंजन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कि सब्सिडरी, एसोसिएट और सिस्टर कंसर्न कंपनीज किन्हें बोलते हैं। क्योंकि आजकल मैंने ना काफ़ी मार्केट में सुनने को मिला है कि लोगों को ना कन्फ्यूजन है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जब हम बात करेंगे सब्सिडरी। ओके, हम बात करेंगे एसोसिएट और सिस्टर कंसर्न की। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये तीनों वर्ड बहुत क्लियर रहेंगे और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम बात करें सब्सिडरी की, ठीक है। सब्सिडरी किसे कहते हैं? मान लीजिए लेट्स सपोज ए कंपनी है और एक कंपनी है बी। ओके, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। कंपनी ए के पास है 100% शेयर और कंपनी बी के पास भी है 100% शेयर। जब कंपनी ए और कंपनी बी में शेयर ले लेती है मोर देन क्या 50%, बहुत सिंपल सी बात है। यदि कंपनी ए ने कंपनी बी के अंदर शेयर होल्डिंग ले ली है मोर देन 50%, देन इसे बोलेंगे कि बी है सब्सिडरी ऑफ ए। ओके, क्या बोलेंगे? बी इज इक्वल टू ए की सब्सिडरी है, सब्सिडरी। और इन केस इसे आप रिवर्स भी बोल सकते हो कि ए क्या है? होल्डिंग कंपनी है किसकी? बी की। आप इसे ये भी बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं एसोसिएट की। एसोसिएट कंपनी किसे बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है, इसी के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए कंपनी जब बी कंपनी के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग, ए कंपनी बी कंपनी के अंदर 20% से ज़्यादा और लेस देन 50% रहे शेयर होल्डिंग, क्या यदि 20% से ज़्यादा और 50% से कम की शेयर होल्डिंग यदि ए ने बी में ली हुई है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? बी इज ए एसोसिएट ऑफ ए। ओके, या हम बोलेंगे कि ए की एसोसिएट बी है, ए की एसोसिएट बी है। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट में। बिल्कुल भी हमने टाइम नहीं वेस्ट किया अपना। सब्सिडरी और एसोसिएट वर्ड को हमने बहुत बारीकी से समझा है, ठीक है। और हम सिस्टर कंसर्न की बात करते हैं। सिस्टर कंसर्न कि सिस्टर कंसर्न के केस में क्या होता है भैया? जब ए कंपनी है और बी कंपनी है, हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू चल रहा है। ए कंपनी का मालिक ओनर और बी कंपनी का ओनर, ओनर बोले तो शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं मैं, सेम हो बट एक दूसरे के पास, बट इन बिटवीन बोथ कंपनी के अंदर इक्विटी ट्रांसफर ना हो। कैसे? थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल मैं इजी समझता हूँ। ए कंपनी और बी कंपनी, ए ने बी में शेयर नहीं लिए और ना ही बी ने ए में शेयर लिए। ओके, बट ए का ओनर और बी का ओनर सेम है, मतलब दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर सेम है, तो इसे सिस्टर कंसर्न बोलते हैं। ओके, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। मैंने आज आपको क्या समझाया? हमने स्टार्ट किया था सब्सिडरी, एसोसिएट और सिस्टर कंसर्न से। तो हमने बहुत बेसिकली समझा कि सब्सिडरी कब होगा? जब मोर देन 50% शेयर हो, 20 से ज़्यादा और 50 से कम शेयर हो तो एसोसिएट। और सिस्टर कंसर्न जब एक दूसरे की कंपनियों में हम शेयर होल्डर सेम है मगर कंपनीज की इक्विटी एक दूसरे के पास नहीं है, तो उसे सिस्टर कंसर्न बोलते हैं, मगर ओनर सेम है, शेयर होल्डर सेम है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बाय।